ज़रूरी इंफॉर्मेशन है तमाम उन तालिब इल्मों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, ख़ासकर कश्मीर के। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार का नया आगाज़ हुआ है, उसी तरीके से जो है एजुकेशन मिनिस्टर सकीना अतू की जानिब से साफ़ तौर पर इस बात का दावा किया गया कि अगले आने वाले साल में जो है एक बार फिर से वही निज़ाम चलेगा जो कश्मीर में पहले चलता था। आज अगर देखें तो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुकी है, और जब इम्तहानात होते हैं तो जम्मू वालों के और कश्मीर वालों के एक साथ होते हैं। मगर आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये निज़ाम लाया गया था, तब्दीली लाई गई थी, उसके बाद अब नई सरकार बनी है, अब वो नई सरकार फिर से जो है उस चीज़ को रिवर्स करना चाहती है। हमारे साथ इस वक्त वो शख्स बैठे हैं जिन्होंने करीबन 1-1.5 साल पहले इस बात का खुलासा किया था कि सरकार ने जो निज़ाम इस वक्त चुना है, इनको फिर से ये रिवर्स करना पड़ेगा और वापस से उसी निज़ाम में आना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में जो मौसम है वो साजगार नहीं रहता, बच्चों की पढ़ाई जो है वो धर्म बरम होती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनवार, जो कि जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। शुक्रिया जावेद साहब आपका। मुझे बिल्कुल याद है कि जब आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप इस आर्डर को किस निगाह से देखते हैं, तो मैंने कहा था कि ये आर्डर वापस होगा और जो भी नई सरकार आएगी इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि वापस अक्टूबर-नवंबर सेशन होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ, खुशी है मुझे कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमारी गुजारिश का, हमारी रिक्वेस्ट का कॉग्निजेंस ले लिया। उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ ये पब्लिक डिमांड है और सेशन वापस फिर अक्टूबर-नवंबर होना चाहिए। लेकिन जावेद साहब, सवाल ये है कि जिन ऑफिसर्स ने ये फैसला लिया उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि उस वक्त ये फैसला, ये तुगलकी फैसला क्यों लिया गया, किस बिना पे लिया गया, क्या एविडेंस उनके पास थी, क्या रिसर्च हुई, और उस वक्त स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया था। ये हमारा मुतालबा रहेगा। हम सरकार से बाकायदा गुजारिश करेंगे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार एजुकेशन निज़ाम के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से पहले यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की गई, इसमें कश्मीर के जितने भी तालिब इल्म हैं उनके जहन पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि पहले वो अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम इस टाइम पे होगा, इस तरीके से होगा, इस वक्त पे होगा। अब फिर से उन्हें रिवर्स जाना है, तो इसमें पिस्ते बचे हैं। तो क्या कहेंगे आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने उस वक्त में ये ऑर्डर लिए, ये इक़दामात उठाए, ये इतना बड़ा कदम उठाया? जावेद साहब कहते हैं ना कि न मेरे गमों का हिसाब ले न अपने गमों का हिसाब दे। वो अजीब रात थी क्या कहीं, जो गुजर गई सो गुजर गई। देखिए, बड़ा जो है गमनाक दौर था। बहुत तंग किया गया प्राइवेट स्कूलों को, हर तरह से उनको परेशान किया गया। उन अफसरों को हम पे मुसलत किया गया जिनको ABCD भी एजुकेशन का मालूम नहीं था। अच्छा। और हर डिपार्टमेंट को खुली छूट दी थी। ये बिल्कुल ओपन टू ऑल था। सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से, पुलिस दूसरी तरफ से, DC साहिबान तीसरी तरफ से, फीस कमेटी चौथी तरफ से। गरज हर डिपार्टमेंट, हर एरा गेरा नुथु खेरा, हर डिक टॉम एंड हैरी स्कूल के मामला में मुदाखलत करता था, जिसकी वजह से तकरीबन 140 स्कूल बंद हो गए। तकरीबन 1.5 लाख स्कूल इस वक्त आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जबकि वो तादाद 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं। 10% लिटरेसी रेट डाउन हो गई। इस तरह से हमारे फ्यूचर को तारीख किया गया। देखिए, ये डाटाज आवाम के सामने नहीं होते हैं, हम चूँकि इसी पे लगे रहते हैं, लिहाजा हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम होता है कितना नुकसान है। ये वो दौर था कि 1 साल तक हमने मुसलसल जदोजहद की, काफ़ी हमने प्रोटेस्ट किया, हर सतह पे हमने प्रोटेस्ट किया, कलम के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए, मिनिस्टर ये जो है ऑफिसर से मिलके। और ये भी बताऊं, ऑफिसर्स को भी मालूम था कि हम गलत फैसला ले रहे हैं, मगर फिर भी लेकिन जब हम उनसे पूछते थे वो कहते क्या करें, ये तो दिल्ली से ऑर्डर आया। हद यह है कि एक ऑफिसर से मैंने पूछा कि जनाब ये एक लंबा सा आपने ऑर्डर निकाला है, इसमें 1-2 शिकें आपस में टकरा रही हैं। वो हैरान है, उसने कहा ये भी लिखा है। मैंने कहा ये लिखा, आप पॉइंट नंबर D भी पढ़ लीजिए, F भी पढ़ लीजिए, ये तो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। वो सोचने लगा, यानी उसने वो ऑर्डर तक भी नहीं पढ़ा था। उसने कहा मुझे व्हाट्सएप पे आ गया, प्रिंट आउट निकाला, साइन कर दिया। गरज बहुत ही मुश्किल दौर था। अल्लाह का एहसान कि हम उस दौर से अब निकल चुके हैं। ये सरकार प्रोएक्टिव नज़र आ रही है। उमर साहब चूँकि खुद सनारियन हैं,
लार्नर स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनको मालूम है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है और किस प्राइस पे आती है और कितनी कम मुदाखलत होनी चाहिए स्कूलों में। सकीना जी का इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं कि आते ही उन्होंने हमारी गुजारिश का कॉग्निजेंस ले लिया। और अब हाँ एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि अगर वापस सेशन जो वापस करेंगे तो बच्चों के 6 महीने फिर नुकसान होंगे। ये दरअसल एक लेमैन लैंग्वेज है, उनको स्कूलिंग का पता नहीं है। इसी वजह से वो फैसला तुगलकी फैसला होता है जिसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। सवाल ये है, NEP इस वक्त इन्वोग है, बिल्कुल NEP के हिसाब से 10th का एग्ज़ाम ही नहीं है। ये असेसमेंट का मामला है। स्कूल अपनी लेवल पे, चूँकि ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, स्कूल अपनी लेवल पे नवंबर दिसंबर में असेसमेंट करेंगे, फिर 12th का एग्ज़ाम रहता है, 12th का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो जाए उनका, तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस तरह से कोई भी 6 महीने ज़ाया नहीं होंगे। ये मैं आपके चैनल के थ्रू इस वक्त सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप बाबू लोगों की बात सुनने के बजाय स्टेक होल्डर्स की बात सुनिए। बाबू लोग हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, वो कंट्रोल मैकेनिज्म में यकीन रख लेते हैं, उनको एजुकेशन से फ्यूचर से कोई गर्ज नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि एजुकेशन को एजुकेशन के एंगल से देखा जाए, इसको कंट्रोल मैकेनिज्म के एंगल से नहीं देखा जाना। बहुत बड़ी बात आपने कही। अच्छा, ये भी सवाल रहेगा, जब से ये NEP आई है काफ़ी ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ कोर्स करते हैं, वो बड़ा जहनी तौर परेशान हो गए कि आखिरकार ये माइनर मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें किस तरीके से निकला जाए। मैंने जावेद साहब ये कहते हैं ना कि कार्य नजार बदस्ती गिलकार, ये मशहूर जो मकौला है। पॉलिसीज़ बनाते हैं ब्यूरोक्रेट, और ख़ासकर इस दौरान जो ब्यूरोक्रेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट पे छा गए, उनको ABCD भी एजुकेशन का मालूम नहीं है। सिर्फ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को छोड़ के जो आलोक कुमार जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं वार जी। बिल्कुल, देखिए एक आलोक कुमार जी को छोड़ के जो पर्सनली एक ऑनेस्ट ऑफिसर था और जो डिसीजन लेता था, हालांकि वो मजबूर था, सीधी सी बात है, ऑर्डर्स तो ऊपर से आते थे, उसके हाथों में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि एजुकेशन का नुकसान ना हो। देखिए वो इस वक्त ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन हम उसकी अच्छाई को, उसकी ईमानदारी को, उसके बोल्ड डिसीजन को हम नहीं भूल सकते। अलग बात है कि कहीं वो कर पाया, कहीं वो नहीं कर पाया, लेकिन ये भी हकीकत है कि 400 स्कूलों को स्टेट लैंड के बहाने और एक SO जारी करके 400 स्कूलों को बंद करने की बात की गई, जो दुनिया में कहीं पे भी आज तक नहीं हुआ होगा। इससे ज़्यादा अंधेर नगरी क्या हो सकती थी। दुरुस्त है। और 1.5 लाख बच्चे इस वक्त मैंने कहा आउट ऑफ स्कूल्स हैं। ये सरीहन जुल्म था, लेकिन एक अब हमें यकीन है जो सरकार आई है वो इस चीज़ का नोटिस लेगी, और इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास बहरहाल पॉलिसी होनी चाहिए कि एजुकेशन का हेड एकेडमिशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। वो भी दिन थे जब गुलाम सैदैन जैसे लोग एजुकेशन को हेड करते थे, डॉक्टर आगा अशरफ हेड हुआ करते थे। आज आप किसी को फॉरेस्ट से लाते हैं, किसी को वाइल्ड लाइफ से लाते हैं, और कोई जनरल नॉलेज की 4 क्वेश्चन करके किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास किया, वो कुर्सी पे बैठता है, समझता है मुझे सारी एजुकेशन मालूम है, हालांकि उसको स्कूलिंग का, एकेडमिक्स का ABCD भी मालूम नहीं होता है। ज़रूरत इस बात की है क्योंकि हम बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, कोई मामूली बात नहीं है। टाउन्स और सिटी की बात करें तो 80% बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 20% बच्चे सिर्फ स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गाँव देहात की बात करें तो तकरीबन वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ही ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 50% बच्चे हमारे हैं और 50% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार अपने स्कूलों को नहीं चला पाती और हम हमारे स्कूलों को चलने नहीं देती। कैसी डाइकॉटमी। दुरुस्त आपने बात कही। भाई कानून वो बना रहे हैं जो अपने स्कूलों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए भी कानून बना रहे हैं। बिल्कुल। और हमें, जबकि NEP या जितनी भी एजुकेशनल एक्ट्स हैं उसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको नुमाइंदगी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हर कमेटी में। आप देख लीजिए अंधेर नगरी, जुल्म की इंतहा। मैं JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी में स्पेशल इन्वाइटी था, बिना किसी रीज़न के मुझे उससे भी निकाला गया। उल्टा ये किया गया कि और रिप्रेजेंटेशन देने के बजाय मुझे उससे भी निकाला गया। ये हद है, ये अलमिया है। और दूसरी कमेटियों का तो उनका तो फिर खुदाई हाफिज, उसमें तो हमें बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं दी गई। फी फिक्सेशन कमेटी में बाकायदा लिखा हुआ है हमें नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन नहीं दी जा रही है। देखिए 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। सक्सेस स्टोरी हम हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, और पॉलिसीज़ में हमारी कोई से ही नहीं है। इससे ज़्यादा
اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے. درست آپ نے بات کی. اچھا, موجودہ سرکار سے کیا توقع رکھتے ہیں ایجوکیشن نظام کو لے دیکھیں, کر؟ ہمیں پہلی بات ایک خوش آئند چیز ہے کہ منسٹر صاحب نے, صاحبہ جو ہے انہوں نے پہلی ہماری گزارش کا, ریکویسٹ کا کوگنیزنس لے لیا. اس کے ساتھ ہمیں عمر صاحب سے کافی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ یہ خود اچھے اسکول سے پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا سنارین ہے, لارنس اسکول سے پڑھا ہوا, سیدھی سی بات ہے, یہ جانتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ عمر صاحب اس میں ذاتی دلچسپی لیں گے. ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے ملنے کے لیے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں گورنمنٹ پالیسیز میں جگہ دے دیں گے تاکہ بچوں کے فیوچر سے کوئی کھلواڑ دوبارہ نہ ہو. درست بات آپ نے کہی. دیکھیے, آلریڈی بچوں کے فیوچر سے کھلواڑ ہو چکا ہے. ضرورت ہے کہ ایسی پالیسی بنے کہ دوبارہ کوئی ظالم افسر بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. دیکھیے, المیہ دیکھ لیجئے, ویکیشن ایگزام کے بعد ہوتی ہے گرم ممالک میں گرمیوں میں, اور سرد ممالک میں سردیوں میں, یا چاہے اسٹیٹس کی بات کریں اور اسٹیٹس کی یا ممالک کی بات کریں. اس کے ساتھ ایگزام کے بعد بچے ریلیکس بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر دوسرا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے. ہر جگہ بچوں کو لمبی ویکیشن دی جاتی ہے ایگزام کے بعد. صرف کشمیر میں ہی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نہیں, ہم موسم پہ بھی اپنا قانون چلائیں گے, یہاں چھٹیاں ہوں لیکن بچوں کو وہ چھٹیاں انجوائے کرنے نہیں دیں گے. درست کہا آپ جی نے. اچھا, آپ سے جس طریقے سے آپ نے کہا, امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے سکینہ یتو جی نے جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے اس پر کام کیا جائے, اور واپس سے جو ہے بچوں کی, کشمیر کے خاص کر جتنے بھی طالب علم ہیں جو اپنی پڑھائی کر رہے ہیں, ان کا وہی نظام چلے جس کی برسوں سے عادت تھی. کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے, اس سے پہلے 90s میں جو ہے اس کا ہوا ہے. جی, تو امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت بہتر ہو اور تمام جتنے بھی بچے ہیں ان کی پڑھائی, ایسا کوئی تغلقی فیصلہ نہ ہو. بالکل سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا جائے اور بچوں کی پڑھائی کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. فی الحال ایک خاص رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے جی انوار صاحب. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.